जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास चालू की गई है और यह क्लास आप लोगों के लिए निश्चित ही हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। देखिए दोस्तों, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में एसएससी जीडी का सबसे आने वाला करीबी पेपर है जो वर्तमान में है, जिसमें एसएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का सबसे अहम रोल होता है। जिसके अंदर दोस्तों हम बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख वाद्ययंत्र वादक, भारत की लोक कलाएं, प्रमुख जीआई टैग, भारत के प्रमुख मंदिर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, भारत के सभी राज्यों के त्यौहार, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख किले, इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध, भारत में प्रथम संविधान के प्रथम प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख संशोधन देखेंगे हम, प्रमुख बांध एवं प्रमुख बंदरगाहें भी देखेंगे, प्रमुख बुक एवं उनके लेखक देखेंगे, पुरस्कार, भारत के पड़ोसी देश और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इतने सारे हम चैप्टर जो है स्टैटिक जीके में इस बार पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपकी मुट्ठी में बहुत सारे चैप्टर रहने वाले। देखिए, भारत में परिवहन, विभिन्न देशों की संसद के नाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जनगणना, प्रमुख तथ्य, भारत की राष्ट्रीय पार्टी, प्रमुख बैंक और राष्ट्र बैंक, नोटों पर अंकित चित्र, इन सभी को हम जो है दोस्तों कम से कम 30 से ज़्यादा हम चैप्टर इस बार स्टैटिक जीके में पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा आज का और सबसे प्रमुख चैप्टर जो रहने वाला है उसका नाम आप देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य, जिसमें हम सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सबसे पहले लोक नृत्यों को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, सबसे पहले आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। किस है? कुचिपुड़ी। फिर दूसरा वीर नाट्यम, वोट्टाम, बोमालू, भाप कल्पनम, दप्पू और तपेचा गुल्ली, लंबाड़ी, धीमसा और कोट्टम, ये सभी आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। अब देखिए, आपको याद कराता हूँ। देखिए दोस्तों, आधा एक व्यक्ति है जिसको आधे व्यक्ति को कैसी चाहिए? आधी पुड़ी चाहिए, यानी कि कुचिपुड़ी चाहिए। कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पुड़ी चाहिए आधे व्यक्ति को। देखिए दोस्तों, ट्रिक है ये सब याद करने की। वीर नाट्यम यानी कि जो आधा व्यक्ति होता है वो नाटक की क्या है? नाटक की क्या है? वीर नाटक की देख नहीं पा रहा है, वो उसकी क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। वो उसकी क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। तो कल्पना से याद रखना कि नाटक की कल्पना कर रहा है तो वीर नाट्यम। और कौन से वाले की याद कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से वाले को याद रख रहा है, वो भाम कल्पम। अब ध्यान से देखना है कौन कौन से, दम्पू और गुल्लू, दम्पू और गुल्लू की वो क्या कर रहा है? नाटक में कल्पना कर रहा है। आपको याद रखना है लंबाड़ी, वो लंबे व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, जिसमें दम्पू और लंबू कैसे हैं? दो लंबे व्यक्ति हैं। और ये धीमसा और कोट्टम आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात हो गई, ये आपको याद रखना। बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं बताता जाऊंगा, उनको आप खास तौर पर याद कीजिए। देखिएगा दोस्तों, असम राज्य में आपको याद रखना है सबसे पहले बिहू। बिहू इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिछुआ, दोनों ही बाबा से हैं तो आप याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है कि नट पूजा और महाराज, महाराज, और एक है काली गोपाल। ठीक है, ये याद रखना है। बगुरम्बा, ये भी असम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नागा नृत्य भी नृत्य से संबंधित है। खेल गोपाल, कानोई और झूमरा और होबज जानाई, ये सभी असम के नृत्य हैं। बात करेंगे उसके बाद बिहार के, तो बिहार को समझेंगे तो बिहार राज्य के दो तीन हैं, बहुत आसानी से याद रखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जाट जतिन, ये दोनों आपको याद रखना है। पनवारी नृत्य, विदेशी नृत्य और कजनी नृत्य, ये किससे संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। बात करेंगे राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में घूमर याद रखना है आपको, गणगौर याद रखना है, झूलन लीला याद रखना है, कालबेलिया नृत्य अब इम्पोर्टेंट है, और एक छारी नृत्य, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा घूमर, आपको याद रखना। घूमर तो आप जानते ही है, राजस्थान की घूमर। और गणगौर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है। कालबेलिया नृत्य आपको याद रखना है, क्योंकि ये यूनेस्को में चर्चित रहता है। चौथा है छारी नृत्य, ये चारों याद रखना, घूमर, गणगौर, कालबेलिया और छारी नृत्य। बात करेंगे हरियाणा से संबंधित, तो देखिए दोस्तों, हरियाणा में आपको याद रखना है, हरियाणा में आपको याद रखना है झूमर, फाग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है तो वो है फाग। कौन सा याद रखना है आपको? फाग याद रखना है। फाग याद रखना है। फिर डांफ,
धमाल, लूर और लु गुग्गा, खोर और जागुर, जिसमें आपको फाग बहुत ज़्यादा और डांफ और ये धमाल, ये तीनों आपको याद रखना है हरियाणा से संबंधित। बात करेंगे तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में आपको सबसे पहले याद रखना है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, कुंभी और कोलट्टम। देखिए कोलट्टम हमने आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा था। तो देखिएगा दोस्तों, एक ही राज्य के ऑप्शन हमें एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो तो हर एक नृत्य शैली 2 राज्यों में भी संभावित है। तो आपको भरतनाट्यम और कुम्भी 2 ही प्रमुख इसमें याद रखना है। बात करेंगे केरल के, तो केरल में आप शास्त्रीय नृत्य है कथकली, केरल का सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना है आपको क्या? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले दोनों ही है। और फिर है कूर बार कलम, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ये दोनों ही याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक में यक्षगान इम्पोर्टेंट है दोस्तों। होट्टारी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सुग्गी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुनीथा, करगा और लाम्बी, जिसमें आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, एक यक्षगान और एक सुग्गी। ये दोनों ही नृत्य कर्नाटक में किए जाते हैं। बात करेंगे गुजरात से संबंधित, तो दोस्तों गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरून, जिसका टिप्पणी जुरून पूरा नाम है, और भवई नृत्य भी आपको याद रखना है कि गुजरात में किया जाता है। तो गुजरात में गरबा, डांडिया, रास टिप्पणी, जुरून और भावई, ये सभी डांस किए जाते हैं। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है झोरा, झाली, छारी, धामन, छापेली। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखना छापेली नृत्य। छापेली नृत्य और महासु, नटी और डांगी नृत्य। तो आप ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे तो ये छापेली नृत्य याद रखना कि ये छापेली बहन हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट रऊफ डांस याद रखना है, हीकत डांस याद रखना है, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतजांत और कूद डांडी जम्मू कश्मीर के नृत्य है। बात करेंगे आप महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट है लावड़ी नृत्य, डिंडी, काला, दही काला और 10 अवतार। ये 2 आपको याद रखना है, एक कौन सा? लावड़ी नृत्य और एक 10 अवतार नृत्य। ये दोनों ही कहाँ किए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में किए जाते हैं। बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा का आपको याद रखना है गोतीपुआ, ये एग्जाम में पूछा गया गोतीपुआ नृत्य। फिर आपको याद रखना है छाऊ नृत्य, छाऊ नृत्य, घुमुरा नृत्य, रनप्पा और संबलीपुरी नृत्य। ये संबलीपुरी नृत्य आपको खास तौर पर याद रखना है। तो गोतीपुआ और संबलपुरी ये किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले याद रखना है आपको लाठी वाला याद, कौन सा? लाठी वाला याद, फिर गंभीरा, फिर ढाली, फिर जतरा और एक इम्पोर्टेंट है बाउल नृत्य। बाउल नृत्य ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। छाऊ नृत्य और एक है संथाली नृत्य, संथाली डांस। तो ये 3 नृत्य आपको याद रखना है, लाठी, ठीक है, बाउल और संथाली नृत्य। ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में आपको याद रखना है भांगड़ा और गिद्ध, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दफ नृत्य, धमाल नृत्य, जो कि मैंने आपको कहाँ भी पढ़ाया था? हरियाणा में भी पढ़ाया था, और दंकारा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, सबसे इम्पोर्टेंट नौटंकी और रासलीला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कजरी नृत्य आपको मैंने बिहार में भी पढ़ाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, इसलिए कुछ डांस इधर भी किया जाता है। और एक है चापेली। ये 3 नृत्य आपको मोस्ट रूप से याद रखना है। बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भोटिया नृत्य, चामफुली नृत्य और छोलिया नृत्य, ये तीनों याद जाता नहीं है, भोटिया, चमफुली और छोलिया नृत्य। बात करेंगे गोवा में, गोवा में दक्षिणी नृत्य इम्पोर्टेंट है, फुगदी नृत्य इम्पोर्टेंट है और सिग्मो फेस्टिवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घोड़े, जगेर, गोट और कन्या मिल, ये सभी मनाए जाते हैं गोवा के अंदर। बात करेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट है, पहले आपको याद रखना है कि जवारा और मटकी नृत्य, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर अड़ा, खड़ा नाच, फूल पत्ती, गृद्धा नृत्य, सालिक्री, और इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, आपको 2 इम्पोर्टेंट याद रखना है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो गौर मारिया नृत्य, पैंथ नृत्य, राउत नाच नृत्य। देखो राउत नाच, पूरा राउत नाच नृत्य कहाँ से किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है, जबकि रऊफ जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। पंडवानी नृत्य इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बेड़ामती, कपालिक और ये भारथरी नृत्य,
चरित और चंदानी नृत्य। ये सभी नृत्य कहाँ किए जाते हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आप झारखंड के याद करें तो झारखंड में बहुत सारे नृत्य हैं। झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी, सरहुल फेस्टिवल मोस्ट रूप से आपको याद रखना है कि झारखंड में मनाया जाता है। बाराव, झीटता, डांगा, डोमचंग, घोड़ा नाच तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, बुहिया नृत्य मोस्ट रूप से याद रखिएगा। चालू नृत्य और एक बांचो नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, याद रखना है। पासी, कोंकी, पौनग और एक बारडो छम्म नृत्य, ये बारडो छम्म नृत्य भी कहाँ जी किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। बुइया, बांडो और बारडो छम एक अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। बात करेंगे मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य के अंदर आपको याद रखना है डोलचोलम, थांगटा नृत्य, ये मणिपुर में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा नृत्य जो कि मणिपुर में किया जाता है। पुंगचोलम मणिपुर से संबंधित है। खम्मा खम्मा ताइपी, नूपा नृत्य और रासलीला, ये तीनों नृत्य मोस्ट रूप से आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बात करेंगे मेघालय की, मेघालय में सादसुक, मेनसेम नृत्य, साद, नौकरीगम और एक लाहो नृत्य, ये मेघालय से संबंधित है। बात करेंगे मिजोरम से संबंधित, तो छैरम नृत्य, खुल्लम नृत्य और चैलम नृत्य, इसमें ज़्यादा कोई याद नहीं है, लेकिन सालक्रिया नृत्य आपको इसमें याद रखना है। बात करेंगे नागालैंड राज्य की, तो नागालैंड में रेगमा, बांस नृत्य शैली और नागालैंड का रेंगमा बांस नृत्य शैली, ये बम्बू डांस जिसे बोलते हैं, बांस नृत्य शैली इसमें किया जाता है। त्रिपुरा की बात करेंगे, होजगुरी, घारिया और झूम नृत्य, होजगुरी इसमें इम्पोर्टेंट है। सिक्किम की बात करेंगे, सिंची, याकछाम और तमांग शैलो, ये मारूची नाच किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। लक्षद्वीप की बात करेंगे, लावा, कोलकाली और परिचाकल्ली, ये किससे संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है। एक बार सारे के सारे 2 मिनट के अंदर हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए क्या रहेंगे? प्लस पॉइंट रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम जल्दी जल्दी सारे के सारे नृत्य एक बार फिर देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कौन कौन से याद रखना है? कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम 2 इम्पोर्टेंट रखना है। फिर आपको याद रखना है धीमसा नृत्य और लंबाड़ी नृत्य, ये चारों के चारों याद रखना है। कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, लंबाड़ी नृत्य और धीमसा नृत्य। बात करेंगे असम राज्य से संबंधित, तो असम राज्य में आपको कौन सा याद रखना है? पहले याद रखना है आपको बिहू नृत्य याद रखना है, फिर आपको याद रखना है बगुरम्बा नृत्य याद रखना है, और इसमें खेल गोपाल, ये आपको तीनों नृत्य इसमें याद रखना है। बात करेंगे बिहार के, तीनों इम्पोर्टेंट है। एक जाट जातिन, पनवारी नृत्य और विदेशी नृत्य और कजरी नृत्य। यकीन मानो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाना है, ये 100% तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से घूमर, गणगौर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और एक आपको याद रखना है इसमें कालबेलिया, मोस्ट रूप से इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, ये फाग पूछा जा सकता है कि फाग किससे नृत्य है, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा से नृत्य है, से इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम आप सभी जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही याद रखना है। कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान और इसमें याद रखना है सुग्गी नृत्य। फिर बात करेंगे गुजरात में गरबा, डांडिया और राष्ट्रपिन और ये भाभई नृत्य, ये कहाँ किया जाता है? गुजरात के अंदर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में ये छापेली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छापेली, तो आपको छापेली नृत्य याद रखना है। छापेली कहाँ से किया जाता है भैया? ये छापेली, अरे छाप लो बहन जी, तो छाप लो ये बहन जी, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में रऊफ डांस आपको याद रखना है, रऊफ डांस और हीकतर डांस, ये दोनों ही याद रखना है। महाराष्ट्र के अंदर आपको याद रखना है लावड़ी नृत्य, आपको 10 अवतार नृत्य, ये दोनों ही मोस्ट रूप से याद रखना है। उड़ीसा के अंदर बात करेंगे तो उड़ीसा के अंदर आपको याद रखना है गोतीपुआ, सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा? गोतीपुआ। कौन सा याद रखना है? उड़ीसा के अंदर आपको याद रखना है गोतीपुआ और संबलीपुरी नृत्य इसके अंदर याद रखना है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है लाठी, लाठी से मारा इसलिए वो कैसा हो गया? गंभीर हो गया। और कौन मारना चाहता? देखो लाठी मारी थी डाली पर, लेकिन हो गया वो गंभीर, तो आपको ये ट्रिक से याद रखना। बाउल नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है और संथाली नृत्य, ये पश्चिम बंगाल से भी एक क्वेश्चन पूछने जाने की प्रबल संभावना है। बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में आप जानते हैं भांगड़ा नृत्य और गिद्ध नृत्य और डम्फ नृत्य, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे उड़ीसा के उत्तर प्रदेश की, तो नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित,
तो उत्तराखंड के अंदर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, छोलिया नृत्य याद रखना है कि छोलिया, ये छोलिया, तो आप अगर आपने छोल लिया तो आपने उत्तर दे दिया, समझ जाओ, ठीक है। गोवा की बात करेंगे तो सिग्मो फेस्टिवल मोस्ट रूप से याद रखना है आपको, और ये दक्खनी नृत्य ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, जवारा और मटकी, ये दोनों ही नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो एक राउत नाच और एक पंडवानी नृत्य और एक भारथरी नृत्य, ये दोनों ही आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। झारखंड की बात करेंगे तो आपको सरहुल फेस्टिवल आपको मोस्ट रूप से याद रखना है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बुहिया नृत्य, बांचो नृत्य और बारडो छम, ये याद रखना है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये चोलम नृत्य पूरे के खासकर टाम थांगटा और पुंगचोलम, ये काम मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेघालय के, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मिजोरम में आपको याद रखना है एक दो। मिजोरम में एक ये रखना है चैलम और एक याद रखना है आपको सरलामकई, ठीक है, इसे सोलाकिया भी बोलते हैं। नागालैंड के अंदर इंपॉर्टेंट है रेगमा नृत्य, कौन सा नृत्य, रेगमा नृत्य आपको याद रखना है, रेगमा नृत्य और बांस पाला नृत्य। त्रिपुरा में होजगिरी आपको याद रखना है। सिक्किम के अंदर आपको कौन सा याद रखना है, तो सिक्किम के अंदर तमांग सैलो, ये कौन सा तमांग सैलो, ये तवांग सैलो आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप के अंदर ये परिचा कली, ये याद रखना, और लावा नृत्य, ये लावा नृत्य आ सकता है लक्षद्वीप में मनाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डांस है जो आप लोगों को याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सारी सारी स्टेटिक जी के जो आपकी मुट्ठी में होने वाली है। ऐसे ही हमारे साथ डेली क्लास में जुड़े रहें। हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। और अपनी पढ़ाई को आप करते रहें कंटिन्यू।